ब्रेक के बाद नालंदा पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज नालंदा विश्वविद्यालय परिसर का उद्घाटन किया जाएगा। तो देखिए, बड़ी खबर आपको बता दें, पहली बार नालंदा खंडहर का आज भ्रमण करेंगे। देखिए, नीतीश कुमार भी मौजूद रहेंगे, राज्यपाल अर्लेकर भी वहां हैं। तो पीएम नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं, तस्वीरें हम आप तक साझा कर रहे हैं। देखिए, हम खंडहर का जिक्र कर रहे थे, किस तरीके से नालंदा जो खंडहर है उसका, जो कि प्राचीन काल में शिक्षा का एक बड़ा केंद्र रहा है, इसे विश्वविद्यालय का भ्रमण कर रहे हैं। इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी की जानकारी एक एक करके जुटा रहे हैं। हम तस्वीरें आप तक साझा कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि दिन बहुत खास है। आज नालंदा यूनिवर्सिटी को नए कलेवर के साथ आज एक बार फिर से सामने लाया जाएगा। और देखिए, ये वो खंडहर जो प्राचीन काल में शिक्षा का बड़ा केंद्र रहा है, इसी तमाम चीज़ों को बारीकी से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समझ रहे हैं, जान रहे हैं। सीधी तस्वीरें इस वक्त नालंदा से आ रही हैं, बिहार से आ रही हैं। नालंदा पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो खंडहर का भ्रमण कर रहे हैं, बारीकी से अवलोकन कर रहे हैं, समझ रहे हैं, देख रहे हैं कि आखिरकार ये भव्यता, जो प्राचीन विरासत है भारत की, ये कितनी अद्भुत रही है। क्योंकि देखिए, देश भर से, यूँ कह सकते हैं, न सिर्फ जो शिक्षार्थी थे, जो कह सकते हैं विद्यार्थी थे, पढ़ने आते थे, बल्कि विदेशों से भी परीक्षार्थी पढ़ने आते थे। और बौद्धिस्ट का ये एक बड़ा केंद्र रहा था। और एक बार फिर से कहा जा रहा है कि नालंदा पहुंचने के बाद कहीं ना कहीं जो तमाम ऐसे राष्ट्र हैं वह प्रभावित जरूर होंगे। तो पीएम नरेंद्र मोदी इस वक्त नालंदा में मौजूद, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरों के जरिए आप समझेंगे किस तरीके से अवलोकन कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो विश्व भर में ऐतिहासिक धरोहर, अपनी अलग अमिट छाप, बिहार को किसी और तरीके से पहले कभी प्राचीन काल में जाना जाता था। और आज उसी ऐतिहासिक धरोहर को सहेजने का, संवारने का काम जिम्मा बीजेपी यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया। तो 1600 साल पुरानी नालंदा यूनिवर्सिटी के नए कैंपस का आज उद्घाटन किया जाएगा। हम तस्वीरें आपको बता रहे हैं, समझा रहे हैं। 5वीं सदी में बने प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के करीब 10,000 छात्र उस वक्त पढ़ते थे, जिसके लिए 1500 अध्यापक हुआ करते थे। 12वीं शताब्दी में आक्रमणकारियों ने इस विश्वविद्यालय को तब नष्ट कर दिया था। इसके बाद इस प्राचीन विश्वविद्यालय का नया कैंपस अब बनकर तैयार हुआ। यानी कि आप देखिए, जिसका अवलोकन किया जा रहा है, जिस विरासत को देखा जा रहा है, नालंदा विश्वविद्यालय 5वीं सदी में बनकर तैयार हुआ था। उस वक्त 10,000 छात्र यहाँ पर पढ़ते थे और उनको पढ़ाने के लिए 1500 अध्यापक उस वक्त हुआ करते थे। तो शताब्दी में, 12वीं शताब्दी में आपको बता दें कि आक्रमणकारियों ने इस यूनिवर्सिटी को नष्ट किया। अब नए विश्वविद्यालय यानी कि नए प्राचीन कैंपस को अब तैयार किया गया है। उद्घाटन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। तो बिहार के राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन आज होने जा रहा है। इससे पहले इस प्राचीन विरासत को अपनी आंखों से समझने का प्रयास कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो फिलहाल आगे जो कार्यक्रम होंगे उसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर, 17 देशों के राजदूत इसमें शामिल होंगे। साल 2016 में नालंदा के खंडहरों को संयुक्त राष्ट्र विरासत स्थल घोषित किया गया था। इसके बाद विश्वविद्यालय का निर्माण 2017 में शुरू किया गया था।
बेहद पुराना है नालंदा यूनिवर्सिटी का इतिहास। जी हाँ, देखिए आपको बता दें, इस विश्वविद्यालय का इतिहास बहुत पुराना है। लगभग 1600 साल पहले नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना 5वीं सदी में की गई थी। जब देश में नालंदा यूनिवर्सिटी बनाई गई तो दुनिया भर के छात्रों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई थी। विशेषज्ञों के अनुसार 12वीं शताब्दी में आक्रमणकारियों ने इस विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था। इसके पहले तकरीबन 800 सालों तक इस प्राचीन विश्वविद्यालय ने न कितने छात्रों को शिक्षा दी। इसकी नींव गुप्त राजवंश के कुमार गुप्त प्रथम ने रखी थी। 5वीं सदी में बने प्राचीन विश्वविद्यालय के तकरीबन 10,000 छात्र उस वक्त पढ़ते थे, जिसके लिए 1500 अध्यापक हुआ करते थे। छात्रों में अधिकांश एशियाई देशों जैसे कि चीन का जिक्र किया जाए, कोरिया, जापान से आने वाले बौद्ध भिक्षुक हुआ करते थे। इतिहासकारों के मुताबिक चीनी भिक्षु हेंगसांग ने भी 7वीं सदी में नालंदा में शिक्षा ग्रहण की थी। उन्होंने भी किताबों में नालंदा विश्वविद्यालय की भव्यता का जिक्र किया है। ये बौद्ध के 2 सबसे अहम केंद्रों में से एक था। ये ज्ञान बुद्धिमत्ता के प्रसार की दिशा में प्राचीन भारत का योगदान का गवाह है। जो जगह इस वक्त आप देख रहे हैं, जिस जगह का अवलोकन कर रहे हैं, ये 1600 साल पुरानी 15वीं शताब्दी में बनी हुई थी। गुप्त वंश के द्वारा इसे बनाया गया था। 7वीं शताब्दी 12वीं शताब्दी आते आते इसको नष्ट किया गया। तो फिलहाल देखिए, इसके बाद आपको ये बता दें कि अब जो नया कैंपस स्टार्ट किया जा रहा है, जो कैंपस शुरू हो रहा है, वो नया कैंपस नालंदा के प्राचीन खंडरों के स्थल के पास बनाया गया है। यानी कि जो छात्र इस नए कैंपस में पढ़ेंगे तो उसकी प्राचीन भव्यता को भी समझ पाएंगे, देख पाएंगे, जिसमें तमाम जो छात्र पहले से पढ़ चुके हैं उनके बारे में और किस तरीके से वो शिक्षा ग्रहण करते थे उसको भी जान पाएंगे। नए कैंपस की स्थापना नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम 2010 के माध्यम से हुई। इस अधिनियम में स्थापना के लिए 2007 में फिलीपींस में आयोजित दूसरे पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में लिए गए निर्णय को लागू करने के लिए प्रावधान किया गया है। तो फिलहाल आपको बता दें, विदेशी छात्रों के लिए 137 स्कॉलरशिप भी है। तो नालंदा विश्वविद्यालय के अलावा 17 देशों जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, भूटान, कंबोडिया, चीन, इंडोनेशिया, लाओस, मॉरिशस, म्यांमार, न्यूजीलैंड, पुर्तगाल, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, श्रीलंका, थाईलैंड, वियतनाम की भागीदारी है। इन देशों ने विश्वविद्यालय के समर्थन में समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। यानी कि ये देश भी चाहते थे कि इस यूनिवर्सिटी का निर्माण किया जाए, इस भव्यता को एक बार फिर से संजाया जाए, संवारा जाए, संयोजन के बाद किस तरीके से विद्यार्थी पढ़ सके, इसकी जानकारी हो सके। इसके अलावा आने वाले सेशन में PhD कोर्स के लिए कई देशों के छात्रों ने अपना आवेदन भी किया हुआ है। तो नालंदा विश्वविद्यालय की तरफ से इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए 137 स्कॉलरशिप भी रखी गई है। विश्वविद्यालय में बौद्ध अध्ययन, फिलॉसफी, तुलनात्मक धर्म की पढ़ाई, इतिहास, पारिस्थितिकी और पर्यावरण स्टडीज मैनेजमेंट की पढ़ाई के लिए अलग अलग स्कूल तैयार किए गए हैं। देखिए, इससे पहले आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया था, इट्स अ वेरी स्पेशल डे फॉर आवर एजुकेशन सेक्टर एट अराउंड 11:30। ये PMO की तरफ से हुआ था। एम टुडे इट्स द न्यू कैंपस ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी वुड बी inaugurated at Rajgir. Nalanda has a strong connection with our glorious part. The university will survey of to go. तो फिलहाल देखिए, इन तमाम बड़ी बातों को रखा गया है और इसकी जो भव्यता है साफ देखने को मिल रही है। देखिए, आप बता दें आपको, जो नई यूनिवर्सिटी तैयार होगी उसमें आपको क्या खास मिल जाएगा। नालंदा यूनिवर्सिटी के 2 एकेडमिक ब्लॉक होंगे जिसमें 40 क्लासरूम है। यहाँ पर कुल 1900 बच्चों की बैठने की व्यवस्था रखी है। यूनिवर्सिटी में 2 ऑडिटोरियम हैं, 300 सीटें हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल सेंटर ऑफ एम्फीथिएटर भी बनाया गया। 2000 लोगों के बैठने की इसमें क्षमता है। और यही नहीं, छात्रों के लिए फैकल्टी क्लब, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स सहित तमाम सुविधाएं रखी गई हैं। नालंदा कैंपस का नेट जीरो कैंपस है, यानी कि इसका मतलब है यहाँ पर्यावरण अनुकूल के एक्टिविटी और शिक्षा होती है। कैंपस में पानी को रिसाइकल करने के लिए प्लांट तैयार किया गया है। 100 एकड़ की वाटर बॉडीज के साथ कई सुविधाएं इसके लिए अनुकूलित की गई हैं। तो फिलहाल देखिए, आपको भव्यता भी समझा रहे हैं, आपको जानकारी भी दे रहे हैं।
चलो फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, और लौटेंगे।